वेलकम टू पेज कोड केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पेज पार्ट। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। ठीक है। सो अपने को इसमें एक मैट्रिक्स दिया है विच इज सॉर्टेड इन दिस मैन। ठीक है। ये यहाँ से सॉर्टेड है, यहाँ से सॉर्टेड है और यहाँ से सॉर्टेड है। ठीक है। तो इसमें अपने को केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। अपन ने पिछले वीडियोस में समझा था कि जब भी केथ हो तो अपने को मैक्सिप या मिनी बनानी पड़ती है ऑफ साइज के। ठीक है। और के साथ अगर कोई ये जुड़ा हो, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट ऐसा कुछ जुड़ा हो, अगर स्मॉलेस्ट होता है तो मैक्सिप बनाते, अगर लार्जेस्ट दिया है तो मिनी बनाते। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट, तो अपने को मैक्सिप बनाना पड़ेगा ऑफ साइज के। ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू है 5। ठीक है। तो मैक्सिप बनाते ऑफ साइज के। ठीक है। मैक्सिप क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला सबसे एलिमेंट क्या रहेगा, सबसे लार्जेस्ट रहेगा, वो पॉप हो जाएगा। तो जो छोटे वाले एलिमेंट है वो अपने रिजर्व रहेंगे। ठीक है। वहीं से अपन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। सो अभी बना के देखते हैं मैक्सिप ऑफ साइज के। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डाला। ओके, 1 डाला। अभी डालता हूँ 5। मैं ऐसे से चलता हूँ। ठीक है। अभी डालता हूँ 5 1। अभी डालता हूँ 9। सो 9 5 1। अभी डालता हूँ उसमें 10। सो दैट विल बी 10 9 5 एंड 1। ठीक। अभी डालता हूँ इसमें 11। ठीक। सो 11 डालूंगा तो क्या होगा, 11 10 9 5 एंड 1। ठीक है। इसकी साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5, 5 साइज है। ठीक है। अभी इसमें डाल रहा हूँ 13। ठीक है। सो 13 11 10 9 5 एंड 1। बट एक मिनट, मेरी साइज़ क्या चाहिए थी, 5। पहले मैंने डाला, अभी मैं चेक करूँगा कि साइज़ मेरी क्या है, 6 है। ठीक है। बट मुझे साइज़ क्या चाहिए थी, 5 चाहिए थी। तो ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करो, पॉप करो। ठीक है। पॉप करने के बाद यही आ जाएगा अल्टीमेट आंसर मेरा। ये 13 हो गया। अभी 12 डालता हूँ। ठीक है। सो 12 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 11 10 9 5 एंड 1। अगेन साइज एक्सीड होगी, मतलब ये 12 भी कटा। ठीक है। 12 भी कटा। जब 13 डालूंगा वो भी कट जाएगा, जब 15 डालूंगा वो भी कट जाएगा। ठीक है। मतलब मेरा आंसर क्या है, टॉप विच इज़ 11। ठीक है। ये आया मेरा आंसर। तो इसमें फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, अगर मैं इसको एज अ असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 1 5 9 10 11 12 13 13 एंड 15। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखो फिफ्थ क्या है, 11। सो मेरा आंसर आ गया 11। इसको अपन ने देखा। ठीक है। मैक्स हीप से देखा, अगर साइज बढ़ जाती है तो मैंने उसको क्या किया, ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर दिया। ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। अभी इसको करते कोड अपन। ओके, जो अपन ने मैक्सिफ वाला एक्सप्लेनेशन देखा है, अभी उसी के बेसिस पे कोड लिखता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी क्यू पी क्यू। ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ क्या, इंटीजर्स। ठीक है। और ये क्या है, अपनी मैक्सिफ है। ठीक है। ये इंटीजर डाल दिया। ओके। सो एन इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है। सो अभी लगा तो मैं फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और अपने को मैट्रिक्स क्या बोली है, एन क्रॉस एन की, मतलब लेंथ भी एन ब्रेथ भी एन। सो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एन टू आई प्लस प्लस। सेम गोज विथ फॉर इंट जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू जे लेस देन एन टू जे प्लस प्लस। ओके। ठीक है। ये एलिमेंट एक एक करके मैं डालूंगा किसमें, प्रायोरिटी क्यू में। सो पी क्यू डॉट पुश मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे। ठीक है। बट अगर मेरी प्रायोरिटी क्यू की साइज के से ज्यादा हो गई तो क्या करो, ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करो, पॉप कर दो। सो इफ जो मेरी पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के अगर हो गई तो क्या करो, पी क्यू डॉट
पॉप कर दो ऊपर वाले एलिमेंट को, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या करो, रिटर्न करो जो प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट है। सो पी क्यू डॉट टॉप को क्या करो, रिटर्न करो। अभी रन करता हूँ, एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। होगी, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। बट एक मिनट, ठीक है, ये अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, एन स्क्वायर, क्योंकि देखो फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप लगाई है मैंने एन की, मतलब ये एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। बट अपने को यहाँ पे क्या बोला है, यू मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन विथ मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर देन एन स्क्वायर, ठीक है, मतलब एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अपने को कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चाहिए, ठीक है। और बट यहाँ पे मैं दो फॉर लूप लगा रहा हूँ एन की, ठीक है, मतलब इससे भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए। सो अभी इससे भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अभी देखते हैं, ठीक है। सो अपन ने देखा कि वो अप्रोच एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा था और क्वेश्चन में बोल रहा एन स्क्वायर से कम चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्स शिफ्ट से वो काम हो नहीं सकता। सो यहाँ पे के की वैल्यू मैं एज अ 6 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैक्स शिफ्ट से काम हो नहीं सकता तो अभी यूज़ करते अपन मीन हिप, ठीक है। बट अपना यूजुअल तरीका क्या था, जब भी केथ स्मॉलेस्ट दिया हो तो अपन क्या करते हैं, मैक्स शिफ्ट यूज़ करते हो ऑफ साइज के। बट इसमें अभी नया अप्रोच सीखते हैं, ठीक है। सो अभी मीन हिप यूज़ करता हूँ, बट मीन हिप में एलिमेंट कैसे डालूंगा, अगर मैं ऐसे ऐसे डालूँ 1 5 9 तो उसको तो वही हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बट अपने को एन स्क्वायर चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं अपन पहले इसको डालते हैं, फर्स्ट कॉलम को कॉलम वाइज डालते हुए देखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम 0, ये क्या है कॉलम 1 है, ये क्या है कॉलम 2 है। अभी इसको देखो, ये क्या है रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है, ठीक है, ये समझ में है। अभी पहले कॉलम को डालता हूँ फिर उसके हिसाब से चेक करता हूँ, नहीं तो वापस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ जाएगी, ठीक। सो मीन हिप बनाता हूँ, मीन हिप, और एक कब तक चलाऊंगा, जब तक के है, के कुछ 6 दिया है, मतलब वो उस टाइम तक चलाऊंगा। तो मेरा जो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाएगा मीन हिप के, ठीक है, इसलिए मैं के तक चलाऊंगा, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 4, के इक्वल्स टू 5 एंड के इक्वल्स टू 6, ये लिख दिया। अभी इसको पहले डालो, ठीक है, मीन हिप में 1 10 एंड 12। सो 1 10 एंड 12 कैसे हो जाएगा मीन हिप में, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया मीन हिप में। अभी के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 में 1 10 एंड 12। अभी इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है, तो मैं एक रिजल्ट करके बना देता हूँ, एक टेम्प करके बना देता हूँ जिसमें टेम्परेरी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक। अभी इसमें ऑपरेशन कैसे लगाऊंगा, जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है उसको इसमें स्टोर कर दो, ठीक है, टेम्प में स्टोर कर दो और कर दो फिर उसको पॉप, ठीक है। और जो एलिमेंट में पॉप करूँगा उसी रो का बंदा इसमें डालूंगा, ठीक है। अभी मैंने 1 को किया पॉप, 1 को लिख दिया इसमें। अभी 1 कौन से रो में था, 0th रो में था, तो 0th रो का एलिमेंट डालूंगा, क्योंकि इस हीप में अभी 0th रो का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, इसमें रो 1 का एलिमेंट प्रेजेंट है, रो 2 का भी एलिमेंट प्रेजेंट है, बट रो 1 का नहीं है, तो रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट डालूंगा विच इज़ 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मीन हिप में 5 10 एंड 12, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अभी अगेन टेम्प में जो है, टेम्प में ऊपर वाली वैल्यू स्टोर करो 5, इसको हटाओ, ठीक है। अभी जिस रो से हटाया है उसी रो का नेक्स्ट बंदा डालो विच इज़ 9, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 ऊपर 10 एंड 12, ठीक। अगेन वही टेम की वैल्यू 9, ऊपर वाला बंदा हटाओ, ऊपर वाला बंदा हटाओ तो रो इसके नेक्स्ट वाला डालो इस रो के, बट यहाँ पे तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है, बंदा कोई प्रेजेंट नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक, 10 एंड 12, ओके। अगेन वही करो, टेम्प इक्वल्स टू 10, इसको हटाओ, इसका इस रो का नेक्स्ट बंदा डालो, इस रो का नेक्स्ट बंदा क्या है 11 है, 11 का डालो, ठीक है, सेम, ठीक है। अभी अगेन टेम्प इक्वल्स टू 11, टेम्प इक्वल्स टू 11, अगेन इसको पॉप करो, इसका अगला एलिमेंट डालो विच इज़ 13, सो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अगेन टेम्प इक्वल्स टू
12, टेम्प इक्वल्स टू 12 आया, इसको हटाओ, बट मेरा के हो गया खत्म, की लूप होगी खत्म, जो टेम्प वेक्टर में प्रेजेंट, जो टेम्प वेरिएबल में प्रेजेंट है वही अपना आंसर है विच इज 12। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सॉर्टेड जो बनता है वो लिख के देखता हूँ वेक्टर। ठीक है, सो ये था मेरा 1 5 9 10 11 12 13 13 एंड 15। ठीक है, सो ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या था फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ये सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट देखो क्या आया मेरा 1, अभी देखो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या आया मेरा 5, थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है मेरा 9। ठीक है, ये देखो फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या है मेरा 10, फिफ्थ स्मॉलेस्ट क्या है मेरा 11, सिक्स स्मॉलेस्ट क्या है मेरा 12। ठीक है, जो आंसर चाहिए था मुझे k=6 के लिए 12 वो आ गया। ठीक है, इसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी अपने को, देखो हिप में स्पेस कितना है 3, जो कि इसका साइज है। ठीक है, उतने एलिमेंट्स थे इसमें एट द एंड भी। ठीक है, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम है, n² से तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये समझ में आया मैंने कैसे किया मीन हिप से। ठीक है, अभी मैं इसको एज अ कोडिंग एक्सप्लेनेशन की तरह बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं k की वैल्यू एज अ 4 लेता हूँ। ठीक है, k=4 आया तो आंसर क्या आता है मेरा 10। अभी वो देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो मीन हिप बनाना पड़ेगा, और मीन हिप में क्या क्या डालूंगा मैं, मुझे पता है ये रो है उसकी वैल्यू डालनी है, कौन से कॉलम का बंदा है वो भी डालनी है, क्योंकि अगर मैं पॉप करूँगा तो वो कौन से रो का एलिमेंट था जो मैंने पॉप किया वो तो मुझे जानना ही है ना। ठीक है, सो मैं क्या एक टपल करके बना देता हूँ, टपल। ठीक है, जिसमें 3 वैल्यू रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्चुअल वैल्यू है वो, और वो जो है कौन से रो से बिलोंग करता है और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है वो भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये रो और एक कॉलम। ठीक है, ये टपल इसमें भेजूंगा मीन हिप में। ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है जो ऊपर वाला एलिमेंट जो मैंने पॉप किया है वो कौन से रो का बंदा है, अगर जिस रो का बंदा मैंने पॉप किया है उसी रो का मुझे नेक्स्ट एलिमेंट डालना है। ठीक है, दैट्स वाई आई यूज टपल विथ वैल्यू रो एंड कॉलम। ठीक है, अभी k=4 के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाले एलिमेंट डाले। ठीक है, तो अभी ये देखो, ठीक है, वैल्यू 1, रो 0, कॉलम भी 0। ठीक है, अभी ये देखो वैल्यू क्या है 10, रो क्या है फर्स्ट 1 रो, कॉलम 0। ठीक है, अभी इसको देखो। ठीक है, वैल्यू क्या है 12, रो क्या है सेकंड, कॉलम 0। ओके, ये था k=1 के लिए। ठीक है, अभी k=2 के लिए देखते हैं। इसको करो पॉप, टेम्प में इसकी वैल्यू स्टोर कर दो विच इज़ 1। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर होगी। अभी कौन से रो का बंदा था वो 0th रो का बंदा था। ठीक है, तो रो जो रो था उसी के अंदर कौन से कॉलम का था 0th कॉलम का, तो मुझे कॉलम 1 का लो। ठीक है, रो यही चाहिए बट कॉलम +1 कर दो। ठीक है, ठीक है, रो 0 एंड कॉलम +1 वाला बंदा चाहिए, मतलब ये वाला बंदा चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू 5, रो सेम का सेम एंड कॉलम +1। सो कॉलम क्या है इसका, ठीक है, ये 10 1 0 जो कहते हो एंड 12 2 0 जो कहते हो। ठीक है, अगेन टेम्प =5, इसको हटाओ, बट कौन सा रो का बंदा था 0th रो का बंदा था, कॉलम था 1। अभी कॉलम +1 के लिए चाहिए, मतलब सेम रो बट इंक्रीज द कॉलम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, सो k=3 में क्या आ गया मेरा 9, रो विल बी सेम, इंक्रीज द कॉलम वैल्यू विच इज 2। ठीक है, इसकी कॉलम वैल्यू क्या है 2। अगेन 10 1 0 एंड 12 2 0। ठीक, सेम टेम्प = क्या है अभी इसमें 9। अगेन हटाओ। ठीक है, अभी रो की वैल्यू क्या है 0, 0th रो एंड कॉलम विल बी 2, तो कॉलम +1, तो कॉलम क्या हो जाएगा 3, बट दिस इज इंक्रीजिंग मीन्स कॉलम +1 इज लेस देन द साइज। ठीक है, कॉलम +1 इज लेस देन द साइज, ऐसा है तो वहाँ पे तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो कोई बात नहीं, आगे चलाते रहो। ठीक है, k=4, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, क्यों, तो छोड़ दो, उस कंडीशन में कोई डालो ही मत एलिमेंट। ठीक है, जैसे का तैसा।
तो ये हो जाएगा, ठीक। के इक्वल्स टू 4, सेम, टेम्प की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, बट के इक्वल्स टू 4 तक ही चलना था, ये हो गया ख़त्म, तो चुपचाप टेम्प को रिटर्न कर देंगे विच इज़ 10, ठीक है। तो फोर्थ में 10 वैल्यू आ गई, मतलब के इक्वल्स टू 4 में 10 की वैल्यू आ गई, मतलब अपने को फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपने को मिल चुका है, ठीक है। ये समझ में मैंने टपल क्यों लिया, वैल्यू रो एंड कॉलम का यूज़ किया है, ठीक है। मतलब जो भी बंदा मैं उठा रहा हूँ उस वो सेम रो का बंदा चाहिए, अगर मैं कोई बंदा डाल रहा हूँ तो वो सेम रो का चाहिए, बट उसका कॉलम प्लस 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ ये वाला बंदा, ठीक है, रो सेम बट इंक्रीज द कॉलम वैल्यू, ठीक है, ये समझे। और एक एज कंडीशन क्या थी, अगर कॉलम प्लस 1 इज लेस देन एन होता है, मतलब आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, तो क्या करो, कुछ मत करो, कोई वैल्यू पुश मत करो इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई बंदा प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अभी इसको एक्चुअली में कोड करके देखते हैं। अपन ने अप्रोच तो समझ लिया, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये रिमूव किया। प्रायोरिटी क्यू कैसे बनानी थी मुझे, मीन हिप वाली, ठीक है। सो इंट आता है यहाँ पे, वेक्टर इंट आता है और ग्रेटर इंट आता है, ठीक है, ये हो गया। बट मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या डाल रहा हूँ, एक तो डाल रहा हूँ मैं वैल्यू, रो एंड कॉलम, ये तीन वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जब भी एक से ज्यादा वैल्यू डालते हैं तो उसको बोलते हैं टपल, ठीक है। सो इंटीजर को रिप्लेस कर दो विथ टपल, सो टपल, टपल इसमें तीन इंट आएंगे, सो फर्स्ट इंट, सेकंड इंट एंड थर्ड इंट, ठीक है। इसको बाकियों के साथ भी रिप्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इंट के साथ वापस रिप्लेस, यहाँ पे भी रिप्लेस, ठीक है। टपल डाल रहे अपन, मतलब वैल्यू, रो एंड कॉलम, ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करना है अपने को, प्रायोरिटी क्यू में जो भी ये मैट्रिक्स के ये वाले एलिमेंट है स्टार्टिंग के, मतलब 1 हो गया, 10 हो गया एंड 12 हो गया, मतलब रो के फर्स्ट एलिमेंट उनको डालो। सो फॉर इंट, for int let's say row starting from 0 to row less than n comma row प्लस प्लस, ठीक है। जो रो की फर्स्ट वैल्यू उसको प्रायोरिटी क्यू में डालो, सो पी क्यू डॉट पुश, ठीक है, पी क्यू डॉट पुश, इसमें क्या डालूंगा मैं, मैट्रिक्स ऑफ दैट रो, उसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब 0, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, इट इज रो एंड कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। मतलब हर रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे तो उस रो और उसका कॉलम क्या होगा, 0, ठीक, कॉलम वैल्यू 0, ये हो गया, ठीक है। ये डाल दिया अपने प्रायोरिटी क्यू में। अभी अपनी फॉर लूप लगेगी, कब तक लगेगी, जब तक के है, मतलब के की वैल्यू जहाँ तक है वहां तक लगेगी, ठीक है। सो फॉर लेट्स से इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन के, जब तक है के एंड आई प्लस प्लस, मतलब के की वैल्यू जब तक है तब तक फॉर लूप लगाओ, ओके। सो अभी जो प्रायोरिटी क्यू है, पी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है, ठीक है, पी क्यू का टॉप एलिमेंट में क्या होगा, वैल्यू, रो एंड कॉलम, इसको करने के लिए मुझे टपल चाहिए, ठीक है। तो एक ऑटो करके एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें वैल्यू डालूंगा, रो एंड कॉलम, ठीक है। ऑटो मतलब जो भी प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट रहेगा उसका जो डाटा टाइप रहेगा, अगर कैरेक्टर होगा तो ऑटो क्या करेगा, उस कैरेक्टर का डाटा टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू होगा, इंटीजर होगा तो ऑटो इंट से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई यूज ऑटो हियर, ठीक है। जिसमें वैल्यू है, रो है, कॉलम है, मतलब प्रायोरिटी के जो टॉप एलिमेंट, प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है उसमें जो जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू में स्टोर होगी, रो में स्टोर होगी एंड कॉलम में स्टोर होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी स्टोर होगी वैल्यू तो उसका काम नहीं, तो उसको कर दो पॉप, सो पी क्यू डॉट पॉप, ऊपर वाली वैल्यूज को पॉप कर दिया, ठीक है। अभी एक टेम्प करके बना देता हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर करूंगा मैं, सो टेम्प इक्वल्स टू लेट्स से 0 एंड टेम्प में वो वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू दैट वैल, ओके, ये हो गया स्टोर। हाँ, अभी जो पर्टिकुलर मैंने अभी जो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने पॉप की है उसी के रो में
मुझे वैल्यू चाहिए, सो क्या कर दो, पी क्यू डॉट पुश, ठीक है, पी क्यू डॉट पुश, पहले सेमी कॉलन लगा देता है, पी क्यू डॉट पुश मैट्रिक्स ऑफ दैट रो, ठीक है, बट उसकी कॉलम प्लस वन वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू पर्टिकुलर रो में उसके आगे की वैल्यू मतलब कॉलम प्लस वन, ठीक है, एंड रो की वैल्यू विल बी सेम एंड कॉलम विल बी कॉल प्लस वन, ठीक है, कॉलम को कर दूंगा मैं इंक्रीमेंट, ठीक है, बट इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर मैं कॉलम को बढ़ाते रहा, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि कॉलम की वैल्यू हो गई खत्म, ठीक है, सो ये कब तक चलो, इफ कॉल प्लस वन इज लेस देन एन, ठीक है, अगर अंदर ही है एन के तभी चलो, अगर इफ कॉल प्लस वन इक्वल टू एन हो गया मतलब आउट ऑफ बाउंड चले गए अपन, तब प्रायोरिटी क्यू में मत डाल वैल्यू, ठीक है, इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, कॉल प्लस वन हैज टू बी लेस देन एन, कॉलन अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे में प्रायोरिटी क्यू में वो वैल्यू डालो, ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा मेरा टेम्प, सो रिटर्न टेम्प, ठीक है, अभी इसको करता हूँ मैं रन, एक्सेप्टेड हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ, क्या बात है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है, मतलब अपना कोड एकदम करेक्ट था, ओके, इसमें क्या ही किया अपन ने, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें टपल डाला ऑफ वैल्यू इन रो एंड कॉलम, ठीक है, जो रो के फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रायोरिटी क्यू में डाला, और जो भी एलिमेंट को पॉप करो उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट उसमें डालो विद कॉलम प्लस वन, ठीक है, और कॉलम प्लस वन कब तक डालूंगा, जब तक वो कॉलम वहां पे प्रेजेंट है, ठीक, अगर कॉलम आउट ऑफ बाउंड है मतलब कॉलम की संख्या हो गई खत्म तब डालो ही मत, ठीक है, और टेम को कर दो रिटर्न, ठीक है, अभी इसी के बेसिस पे और प्रॉब्लम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।